नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। आखिर कब थमेगा कृषि कानूनों पर जारी घमासान? कैसे निकलेगा इसका समाधान? ये सवाल हर दिन के साथ बहुत ही अहम और गंभीर होता जा रहा है। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन पिछले 21 दिनों से लगातार जारी है और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस आंदोलन के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले को सुलझाने के लिए एक कमेटी बनाने का भी निर्देश दिया है। इस कमेटी में सरकार और किसान संगठन के प्रतिनिधि होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को बातचीत से सुलझाया जाना जरूरी है। अब कल भी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो पिछले 21 दिनों से किसानों का आंदोलन दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर जारी है। किसान डटे हुए हैं और सरकार से बातचीत अब तक की बेनतीजा रही है। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर इस पर जवाब मांगा है और एक समिति बनाने की बात कही है। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ, ये आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। इस मामले को सुलझाने के लिए कमेटी बनाने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सरकार और किसानों के प्रतिनिधि इस कमेटी में होंगे। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है। यूपी, दिल्ली और हरियाणा सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है। मामले में किसान संगठनों को भी पार्टी बनाया जाएगा। किसान आंदोलन जल्द राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा, यह बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही। किसानों को दिल्ली बॉर्डर से हटाने के लिए यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। याचिकाकर्ता ने शाहीन बाग केस का तर्क भी दिया। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पुराने फैसले मिसाल नहीं होते, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। तो मामले को सुलझाने के लिए एक कमेटी बनाने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट के कमेटी बनाने के निर्देश पर किसानों का क्या कहना है? किसान नेता राकेश टिकैत से इंडिया टीवी रिपोर्टर विजय लक्ष्मी ने बातचीत की है। तो विजय लक्ष्मी ने क्या उनसे बात की है वो आपको सुनवाया। उससे पहले आपको एक बार फिर से बता दें सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में बीच में आया है। कल की सुनवाई के बाद बहुत कुछ साफ हो जाएगा, ये राकेश टिकैत कह रहे हैं। सरकार से बातचीत के रास्ते खुले हैं, राकेश टिकैत की तरफ से कहा गया। वो जिसमें केंद्र सरकार के नुमाइंदे होंगे, भारतीय किसान यूनियन और बाकी जो किसान संगठन हैं उनके नुमाइंदे होंगे। आपको लगता है इस कमेटी से रिजॉल्व हो जाएंगी चीजें जो 21 दिन में रिजॉल्व नहीं हुई अगर ये कमेटी बनती है तो? सुप्रीम कोर्ट बीच में आया है तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। फिर देखो, कोर्ट से बड़ा नहीं है देश में। संविधान है, कोर्ट है, धाराएं हैं और एक सिस्टम है, तो उसमें सबको चलना चाहिए। तो आप जाएंगे उस कमेटी में, बैठकें होंगी तो उसमें, क्योंकि आज केंद्र सरकार के द्वारा ये कहा गया कि आप लोग कहते हैं कि कानून हटा दीजिए और उसी शर्त पर आप बातचीत आगे करना चाहते हैं, ये आपकी शर्त है, इसीलिए बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है। वो तो अगर कोर्ट कमेटी तय करेगा तो कमेटी में बात आएंगे। अभी कमेटी में बात आने से पहले कैसे हम वो कर देंगे? वो तो फिर अगर कमेटी बनेगी, सुप्रीम कोर्ट बीच में आएंगे, वे कमेटी बनाएंगे, क्या होगा तो शायद कल की तारीख है। सोलिसिटर जनरल कह रहे हैं कोर्ट में, उन्होंने कहा है कि आप लोगों का मांग ही है कि कानून हटाइए तभी तो बात करेंगे। एक बात तो बताओ, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो वे कोर्ट का निर्णय सरकार नहीं मानेगी। अगर कोर्ट है तो कोर्ट का निर्णय तो सरकार को भी मानना चाहिए ना फिर, या कोर्ट किसान पे ही है। वो तो जो अगर सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाएगा और कमेटी में क्या बात रखेंगे, तो ये तो बात देनी कोर्ट, या तो भैया कोर्ट ये भी स्टे कोर्ट देगा, या उन्होंने ये भी कर रखा कि आप इन 3 चीजों को छोड़कर बात करोगे। ये तो कंडीशन ने अभी नहीं बताई, तो हम अपनी क्या बात रखेंगे? कोई प्रतिबंधित चीज तो वे है नहीं कि हम कोई विवादित इस तरह का बयान दे रहे कि जो देश में प्रतिबंध हो। अब अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। कल कोर्ट का निर्णय आएगा तो कोर्ट तो सर्वोच्च न्यायालय है। तो सरकार से बातचीत के लिए भी अभी आपने दरवाजे खुले रखे हैं आप, क्योंकि सरकार कह रही है, आप कह रहे हैं कानून हटा दीजिए। हाँ, तो क्या कोई हमारा क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन पर तैयार हैं। हम अपनी बात सरकार को कह नहीं सकते क्या? ये प्रतिबंध है क्या? इस पे सुप्रीम कोर्ट का तो आदेश उनके पास में है नहीं, हम ये बात अपनी कह नहीं सकते।
सरकार क्यों डर रही बात करने दें, उन्हें मिलवाओ कहाँ है। सरकार कह रही है कि क्योंकि आप कह रहे हैं वो उन्हें मंजूर नहीं है और जो वो कह रहे हैं मिलकर करेंगे ना बात, आन दो ना मैदान में, आन दो, करेंगे बात उन्हीं से। तो आप चाहते हैं कि सरकार कोई जगह और समय तय कर दे आज, ताकि आप उस दिन जाकर के वहां पर उनसे मुलाकात करें? करेंगे मुलाकात उनसे, करेंगे। लेकिन शर्त क्या वही रहेगी कि तीनों कानून वापस करें, वहीं से बात शुरू करेंगे? जहाँ से खत्म हुई, अब आदमी यहाँ पे आ गया तो यहाँ से उसको वहाँ जाना, तो शुरुआत तो यहाँ से ही करेगा या पहले अपने गांव में जाकर फिर मैं दिल्ली जाऊंगा फिर वापसी जागा? भाई यहाँ तक आ गए और हमें दिल्ली जाना तो यहाँ से ही तो जाएंगे हम, या पहले मुजफ्फरनगर जाऊंगा और फिर वहाँ से कपड़े बदलूंगा और फिर आऊंगा? लेकिन किसान तो सारे मुजफ्फरनगर और इधर उधर सबसे आए हुए हैं ना। हाँ आगे सब यहीं आगे सरकार को तलाश करने आगे, सरकार मिल गई 7 साल में मिली सरकार, इसे छोड़ना नहीं हाथ से, हाँ इसे जाने नहीं देना, आगे पकड़ में बहुत साल बाद आई। तो बातचीत के लिए आप तैयार हैं? तैयार है, जाएंगे बात करने। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद उम्मीद की जा रही है कि किसानों का यह आंदोलन खत्म हो सकता है। किसान पिछले 20-21 दिन से दिल्ली का बॉर्डर बंद करके बैठे हैं। सिंघू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर का बॉर्डर, हर जगह पर आंदोलन हो रहा है और हर जगह किसानों ने डेरा डाल रखा है। किसानों ने दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर भी चक्का एक बार फिर से जाम कर दिया है, तो दिल्ली के दूसरे बॉर्डर भी बंद हैं। सरकार लगातार किसानों को भरोसा दे रही है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक नए कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, वो यहां से हिलने वाले नहीं हैं। किसानों ने चिल्ला बॉर्डर पर भी चक्का जाम कर दिया है। ट्रैक्टर पर सवार होकर किसान चिल्ला बॉर्डर पहुंचे और नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया। पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी हालात को संभालने के लिए। हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है, देखिए उसे आप। भारतीय किसान यूनियन भानु गुट ने दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर को जाम कर दिया है। यहाँ पर ट्रैक्टर लाकर एक बीच सड़क में खड़ा कर दिया है, जिससे नोएडा से दिल्ली जो रास्ता जाता है वो पूरी तरह बंद हो गया है। हालांकि पुलिस ने इनके लोगों को रोकने की कोशिश की। पुलिस काफी देर से समझा रही थी कि रास्ता रोकने से आम लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन भारतीय किसान यूनियन भानु ग्रुप के जो किसान है वो नहीं मान रहे हैं। और अभी भारतीय किसान यूनियन भानु ग्रुप के जो प्रदेश अध्यक्ष है योगेश प्रताप सिंह, वो पुलिस के जो अधिकारी यहाँ पर हैं उनसे बहस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इनके लोगों को रोका जा रहा है, लोगों को यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा और उसके विरोध में ये लोग ये रास्ता जाम कर रहे हैं। और इस जाम के चलते पीछे भारी जाम लग गया है। यहाँ पर जो गाड़ियाँ नोएडा से होते हुए दिल्ली की तरफ जा रही थी, अब वो गाड़ियाँ रुक गई हैं, जिसके चलते यहाँ पर चिल्ला बॉर्डर पे जाम लग गया है। हालांकि पुलिस का भारी बंदोबस्त है, यहाँ पर पुलिस की पूरी तैयारी है कि अगर किसी ने कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो उससे उसी तरह से निपटा जाएगा। लेकिन फिलहाल पुलिस की कोशिश है कि जो किसान हैं उनको समझाया जाए और यहाँ पर बल प्रयोग की नौबत ना है। फिलहाल पुलिस की यही कोशिश है। पुलिस जो है किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान जो है यही सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं। इनका कहना है कि इनकी मांगे नहीं मानी जा रही है। कई दिनों से हड़ताल पर है, यहाँ तक कि भूख हड़ताल पर है, लेकिन सरकार इनकी बातें नहीं मान रही। तीनों किसान कानूनों को वापस नहीं लिया जा रहा और उसके साथ साथ भारतीय किसान यूनियन भानु ग्रुप के जो तमाम कार्यकर्ता है, इससे जुड़े हुए जो किसान हैं, उनको रोका जा रहा है, उनको यहाँ तक नहीं आने दिया जा रहा है। तो उसके विरोध में ये लोग यहाँ पर चक्का जाम किया है, यहाँ पर रास्ता रोक दिया है, बीच सड़क पर ट्रैक्टर लगा दिया गया है और उस पर किसान जो है वो चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस की कोशिश है कि अभी भी इसको समझा बुझाकर ये आंदोलन को यहाँ से थोड़ा किनारे कराया जाए, ताकि ये रास्ता खोला जा सके, ताकि जो आम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं उनको दिक्कत ना हो। कैमरा पर्सन मुकेश कुमार के साथ आनंद प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी, चिल्ला बॉर्डर, नोएडा।